अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। रात सिर्फ 3 घंटे सोने के लिए थे, लेकिन ब्रोकर ने मुझे सोने ना दिया। वो जनाब हर 1 घंटे बाद मुझे कॉल करता रहा कि तुम एम्प्टी हो गए हो, तुम कहाँ हो, तुम पहुँच क्यों नहीं रहे, तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। और फाइनली फिर मैंने उस्मान भाई को कॉल की ऑफिस में और उन्होंने कहा कि उस्मान भाई मेरी इससे जान छुड़ाएं, मुझे सोने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा आपको जनाब किसने कहा था कि आप फ़ोन ऑन रखें, आप फ़ोन बंद करें और सो जाएं और अपने टाइम पे जाइएगा। बहरहाल 3 घंटे सोया हूँ और बहुत मुश्किल है एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी में, अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि रिस्क की तलाश में जगह जगह जाना पड़ता है, कम सोते हैं, ज़्यादा चलाते हैं, जो कि ख़तरनाक है। बहरहाल फिर मैं जब यहाँ अर्विन आया, मैंने कहा मैं ट्रैफिक अवॉइड करूँ LA की और किसी तरीके से टाइमली निकल आऊँ। तो यहाँ मुझे 2 बड़े तकड़े नींद के झटके आए, तो मैंने सोचा कि 1 घंटे के लिए सो लिया जाए। सो लिया, घंटे की बजाय 1.5 घंटा सो लिया। अब मुझे लगी है भूख और फॉर अ चेंज सेक चल के पिज़्ज़ा लेते हैं और पिज़्ज़ा चलते हुए खाएंगे। जब तक वो 10 मिनट में पिज़्ज़ा बनाएगा, हम वहाँ बैठकर रौनक में थोड़ी ऑक्सीजन फ्रेश लेंगे, क्योंकि बंद के अंदर मैं तंग आ गया हूँ। और वहाँ से हम शहर इक़्तिदार में बैठे अहमद भाई पर कुछ सवालात थ्रो करेंगे और उनसे जवाब लेंगे। चलते हैं ट्रक स्टॉप पर और ऑर्डर पिज़्ज़ा करते हैं या पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। देखा, मैं अभी भी सो रहा हूँ, आधा सो रहा हूँ, बातें मेरी मैच नहीं कर रही। बहुत बिज़ी ट्रक स्टॉप है ये और बहुत बड़ा ट्रक स्टॉप है और यहाँ पर 2 फूड कोर्ट्स हैं और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रुकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप LA के रश में दाखिल हो जाएंगे और वहाँ से आपको कोई ऐसा स्टॉप नहीं मिलेगा जहाँ आप जाकर कुछ ऑर्डर कर सकें। पिज़्ज़ा आ गया जनाब, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं जी। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया हमने और अभी हम बात करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जो कि उड़ चुके हैं लंदन से सऊदी अरब में। आपने उनके क्लिप्स देखे होंगे कि वो वहाँ पर उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो बैठे थे हीथ्रो एयरपोर्ट पर, वहाँ आपने देखा कि वहाँ पर पाकिस्तान के लंदन में सफ़ीर वहाँ पे उनको खुदाफिज करने के लिए मौजूद थे। उनका वहाँ होना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज़ करता है और बात यह है कि उनकी क्या सरकारी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन एक लंदन के सफ़ीर का वहाँ जाना, उनको खुदाफिज करना, जो क्वेश्चन रेज करता है, वो तो हम क्वेश्चन पूछेंगे अहमद से भी कि वो साहब क्यों गए, उनके खिलाफ कोई ना कोई तायदी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। बहुत सारी बातचीत चल रही है कि मियाँ साहब किसी डील के तहत वापस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बातें करते वक्त क्यों भूल जाते हैं कि मियाँ साहब किसी डील के तहत ही बाहर गए थे। और वो डील उस वक़्त के जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ नवाज शरीफ साहब की करवाई थी और इमरान खान साहब ने अपने मुबारक हाथों से अपने शौकत खानम हॉस्पिटल से उनके टेस्ट कराए, उनकी प्लेटें, उनके करछे, उनके चमचे कम किए। उस वक़्त की जो हेल्थ मिनिस्टर थी, जो आजकल जेल में है और वो खुद भी कैंसर की सर्वाइवर हैं, और उनको कैबिनेट से परमिशन दिलवाई गई, दी गई और 27 साल चोर चोर का बयानिया बुलंद करने वाले और उस पर इलेक्शन लड़ने वाले और उस पर सियासत करने वाले इमरान खान साहब ने एक डील के तहत नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया। पाकिस्तान की आईनी और अदलिया की तारीख में भी कभी इतना बड़ा रिलीफ किसी को नहीं दिया गया कि एक बंदा जो जेल के अंदर है, कन्विक्टेड है, उसको जेल से बाहर निकाला गया, उसको अबूरी जमानत दी गई और वो एक कॉन्ट्रैक्ट 4 वीक्स का
साइन किया उन्होंने, और उनके भाई ने साइन किया, और उन्होंने कहा कि जनाब हम बाहर जा रहे हैं और जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे। बहरहाल वो 4 वीक्स 4 सालों में तब्दील हो गए, और सबको उसी वक्त मालूम था कि मियाँ साहब जब तक हालात साजगार नहीं होंगे वापस नहीं आएंगे। बहरहाल अभी वो वापस आ रहे हैं और डीलों की बात हो रही है। अगर ये बात सच्ची है कि वो डील के तहत आ रहे हैं तो आने वाला इलेक्शन भी क्या एक डील के तहत होगा और उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। चलते हैं अहमद के पास और अहमद से पूछते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब ने के कौमी असम्बली के स्पीकर जो रहे हैं, जो वैसे तो लीगली अभी भी स्पीकर हैं, राजा परवेज अशरफ साहब, जो पहली कौमी असम्बली गुजर गई है, स्पीकर अगले स्पीकर के आने तक स्पीकर ही रहता है। तो उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब बगैर किसी डील के नहीं आ रहे, डील हुई है तो वो आ रहे हैं, या डील है तो वो आ रहे हैं। और कल जो कायम मुकाम वज़ीर आज़म है काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा कि कोई ऐसी डील नहीं है, बगैर किसी जो है ना वो डील के आ रहे हैं। अब ये चैम गोइयाँ और ये डिस्कशन चल रही है, और इसी दौरान ये हुआ है कि नदीम मलिक जो हमारे बड़े मशहूर एंकर हैं, उन्होंने शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ इंटरव्यू में ये बात कही, ऑन एयर कही, और वो आज पूरे सोशल मीडिया पे वो चल रही है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब असल बात तो ये है कि एक नून लीग के बड़े सीनियर लीडर जो हैं उन्होंने बाकायदा गोडों को हाथ लगाया, यानी कि नीज को हाथ लगाया एक पुराने आर्मी चीफ जो थे उनके, और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कहीं किसी तरीके से ये देखें हमारे हाथ, हमें किसी तरीके से इमरान खान से बचा लें और इमरान खान की हुकूमत तोड़ने में हमारी मदद करें। तो ये बात उन्होंने कही, और शायद खाकान अब्बासी साहब ने गूम आगे से रखा। तो ये डिस्कशन इस वक्त चल रही है सारे मीडिया के ऊपर, और बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब के सामने ये बात करना, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कई दफ़ा बात बंदा खुद भी बता देता है कि ये बात कह देना, बहरहाल जो भी हुआ, लेकिन ये बात मुझे पहले भी पता था, यानी कि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि नून लीग वालों ने गोडों को हाथ लगाया तो फिर उनको ये वाली सिचुएशन मिली है। आगे से थोड़ी बहुत विलिंगनेस ज़रूर थी, खान साहब के से इख्तलाफात बढ़ चुके थे तो उसका फ़ायदा उठाया है। गोडों को हाथ वैसे भी सारे सियासतदान लगाते रहते हैं, बहरहाल आप इसमें बेहतर जानते हैं मुझसे, लेकिन ये बात जो है अब तकरीबन ज़ुबान से आम है कि ये जो मियाँ साहब का आना जो है वो बाकायदा डील है, और उसी डील में ये सारी चीज़ें शामिल है। जी राना साहब। अहमद आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उससे डिसएग्री करता हूं और 100% डिसएग्री करता हूं। देखें डीलें तो होती रहेंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ साहब एयरपोर्ट से उतरेंगे और उनको एक बेल उनके हाथ में थमा दी जाएगी और वहां से वो हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और जाकर जलसा करेंगे, और उसके बाद इस्लामाबाद की कोर्ट में जाकर अपने आप को सरेंडर कर देंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। मेरा ख्याल है कि उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया जाएगा और वो अडयाला जेल में जाएंगे और वो इमरान खान साहब के हमसाए होंगे। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, वक्त ज़्यादा दूर नहीं, आप भी देख लेंगे। या तो मियाँ साहब एयरपोर्ट से वापसी की दौड़ लगाएंगे, अगर दौड़ नहीं लगाएंगे उतरेंगे पाकिस्तान में तो वो अरेस्ट होंगे। मेरी बात याद रखिएगा। आज 13 अक्टूबर है, मैं आपको याद दिलाऊंगा जब मियाँ साहब जेल के अंदर होंगे। पाकिस्तान के लिए कल हमारे अमेरिका में आज रात को और आपके लिए कल एक बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी गेम, पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना, पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा। ये टाकरा बहुत ख़तरनाक टाकरा है। पाकिस्तान अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन डेफिनेटली इंडिया की टीम बहुत प्रोफेशनल है। फील्डिंग हो, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रोफेशनल है और फॉर्म में भी है और परफॉर्म भी कर रही है। जबकि हमारी पाकिस्तानियों की टीम जब उनका दिल करता है परफॉर्म कर लेते हैं, जब उनका दिल करता है परफॉर्म नहीं करते। लेकिन अगर कल जो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान इंडिया को टफ टाइम देगा, इंशाल्लाह ज़रूर देगा। अगर वो टफ टाइम नहीं देता, इस मिथ को नहीं तोड़ता, इंडिया को इंडिया में नहीं हराता, तो फिर शायद आगे आने वाली बड़ी बड़ी टीमें
इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इनको हराना भी उसके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है अगर हम इंजमामुल हक साहब के भांजे इमामुल हक को, शुएब अख्तर ने भी आज अपने प्रोग्राम में बात की कि इमामुल हक को बाहर निकालो, उसको रेस्ट कराओ, खुदा का वास्ता उसकी जगह फ़खर ज़मान को बेशक वापस ले आएँ, लेकिन इमामुल हक को रेस्ट करना चाहिए। वो परफॉर्म नहीं कर रहे और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और क्रेडिबिलिटी का मसला है। इंजमामुल हक साहब की बीइंग चीफ सेलेक्टर उनकी क्रेडिबिलिटी का मसला है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी राना साहब, कल पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वर्ल्ड कप का अहम तरीन मैच और सबसे पॉपुलर तरीन मैच भी। सारी टिकटें बिक चुकी हैं। हालत इस वक्त ये है कि जहाँ पे मैच है अहमदाबाद में, वहाँ पे होटलों में जगह नहीं है, तो जो लोग मैच देखने गए हुए हैं उन्होंने हॉस्पिटल्स में बुकिंग करवा के अपनी को पर्चियाँ पैसे पूसे दे के तो वहाँ पे हॉस्पिटल में स्टे किया हुआ है कि हमें रहने की जगह बस मिल जाए, किसी तरीके से हम कल का मैच देख सके। पाकिस्तानी जिन लोगों ने जाना था उनको भी वीज़ों का इशू था, वीज़े नहीं मिल रहे थे। फिर कल परसों सुना है कि वीज़े आ गए हैं और शायद कुछ लोग चले भी गए हैं मैच देखने। तो अब देखते हैं कि मैच में क्या सिचुएशन रहती है। पाकिस्तान के लिए हमारी दुआ है कि पाकिस्तान मैच भी जीते कल का और फिर वर्ल्ड कप भी जीत के लाए। अल्लाह करे ऐसा हो, इंशाल्लाह हो। बाबर आजम इसी अज़म के साथ गए हैं, टीम भी अच्छी है। कल का मैच काफ़ी टफ होगा और देखते हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करता है या जो भी कह लें कि अल्लाह की तदबीर है, बेहतर हो सकती है। बहरहाल हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, हर मुसलमान मुल्क के साथ होती हैं, पाकिस्तान के साथ तो है ही हैं। तो हमारी दुआ है कि भारत से हम मैच जीतें और वर्ल्ड कप भी जीत के लाएं। और खिलाड़ियों को जहां तक है, कुछ हमारे खिलाड़ी फिट नहीं है, उसकी वजह से भी परेशानी है। बहरहाल टीम का मोराल काफ़ी अच्छा है और अच्छी फाइट देखने में नजर आएगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम ये मैच भी जीतेगी और वर्ल्ड कप भी जीतेगी। जी राना साहब। जी, वो कह रहा है कि जनाब उसने हमारा ऑर्डर तैयार नहीं किया, वो ब्रेक पे चला गया लड़का जिसने ऑर्डर लिया था। 7 और मिनट लगेंगे। तो ट्रकिंग में एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम उस वक्त तक फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं टाइम बचाता हूँ और एक 7 अप ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा उसके साथ 7 अप पिया जा सके। 7 अप को पे करेंगे हम। जी, 7 अप हमने ख़रीद ली। अभी चल के पूछते हैं उससे दोबारा कि भाईजान हमारे पीछे का क्या है। पीछा दो यार, भूख लगी है और भूख भी बहुत तकड़ी लगी है। जी, कंक्लूजन बहुत छोटा सा, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान कल परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान के बैट्समैन कल चलेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग कल चलेगी और अपना होमवर्क पूरा करने के बाद वो मैदान में उतरेंगे। और मेरा ख्याल है कि हमारे कप्तान को ख़ास तौर पे बॉलिंग जिस किस्म के बैट्समैन सामने हों उस लिहाज से उसको भेजनी चाहिए, जितना स्कोर वो रोक सकें और जितनी जल्दी वो विकेटें ले सकें उतना ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मैं आज रात सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ, लेकिन रात को जब भी पहुंचा मैच देखने के बाद कल सुबह सोऊंगा। कल हमने जाना है सैक्रामेंटो और वहां आपसे कल इस मैच के बारे में दोबारा बात करेंगे। आज मैं इजाज़त लूँगा आपसे। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।